इंडिया टीवी, आपकी आवाज। झांसी के सीपरी बाजार में दुकानों में लगी आग, हादसे में 4 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने चलाया राहत और बचाव का अभियान, कई लोगों को बचाया गया। सीपरी बाजार के इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में लगी थी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीएम मोदी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की, करीब 4.5 घंटे बैठक चली। मंत्रियों को जीत का मंत्र दिया गया। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम के हाल के विदेश दौरों के महत्व के बारे में बात हुई, यात्रा को बताया गया सफल। मंत्रिपरिषद की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 26 सेक्टर पर बातचीत हुई, 2047 के रोड मैप पर चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले पीएम मोदी, 9 साल सरकार ने बहुत काम किया, अगले 9 महीने में सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच घर तक पहुंचाए। पीएम मोदी आज एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित होगा। पीएम मोदी आज आंध्र के पुट्टपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। आज से सावन मास की शुरुआत के साथ ही यूपी में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए दिशा निर्देश, पुलिस कड़ाई से पालन करवाने में लगा। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की पुख्ता तैयारी की है। सभी कांवड़ के रास्तों पर नॉनवेज होटल, रेस्टोरेंट्स और वाइन की शॉप पूरी तरह से बंद करवा दी गई है। मेरठ में कांवड़ के रास्ते पर कांवड़ियों की निगरानी के लिए लगाए गए हैं 1000 सीसीटीवी कैमरे। कांवड़ मार्ग में पौने वाली शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है। सावन में उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में लगा भक्तों का मेला, भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। एनसीपी पर कब्जे की जंग हुई तेज, दोनों गुटों ने अपने को असली एनसीपी बताया। अजित पवार गुट ने पार्टी और सिंबल पर ठोका दावा। अजित पवार का दावा, हमारे पास संख्या है, जरूरत पड़ने पर साबित करेंगे। अजित पवार आज एनसीपी के नए दफ्तर की शुरुआत करेंगे। मुंबई के नरीमन पॉइंट में 5A5 बंगलो में शुरू होगा ऑफिस। अजित पवार एनसीपी मुख्यालय पर दावा नहीं करेंगे। मंत्रालय से 2.5 किलोमीटर दूर बेलाड पियर में है मुख्यालय। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर अजित पवार समेत 9 विधायकों के अयोग्यता पर फैसला लेंगे। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने याचिका दी है। अजित पवार ने अपने नए गठबंधन का ऐलान किया, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ बनाई महायुति। अजित पवार की नई टीम में जयंत पाटिल को हटाकर सुनील तटकरे को बनाया गया। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अनिल पाटिल को विप की जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर बोले सुनील तटकरे, प्रदेश में पार्टी को करूंगा मजबूत। अजित पवार पर शरद पवार की पार्टी का पलटवार, जितेंद्र अहवाल ने कहा, अजित गुट के पास कोई अधिकार नहीं। पार्टी से निकाले जाने के वाले शरद पवार के फैसले पर बोले प्रफुल्ल पटेल, उनका फैसला लागू नहीं होगा, हमें कई नेताओं का समर्थन है। एनसीपी में बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। शिवनेरी से करेंगे दौरे की शुरुआत। भतीजे की बगावत के बाद बोले शरद पवार, 3 महीने में महाराष्ट्र की पिक्चर बदल दूंगा, जब समय आएगा सब मेरे साथ होंगे। अजित पवार के शपथ ग्रहण में शामिल सांसद अमोल कुल्हे का यूटर्न, कहा मैं शरद पवार के साथ हूं। अजित पवार के आने से कोई नाराजगी नहीं, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, बोले महाराष्ट्र के विकास के लिए साथ आए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री गुलाबराव पाटिल का दावा, कांग्रेस के 17 विधायक भी पार्टी छोड़ेंगे। अजित पवार के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष, कहा महाराष्ट्र के हित में फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष के पद पर कांग्रेस का दावा, बालासाहेब थोराट बोले नेता प्रतिपक्ष अब हमारा होना चाहिए। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर बोले लालू यादव, शरद पवार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक संकट की खबरों पर बोले लालू यादव, हम सब एक हैं, इसीलिए इन लोगों को घबराहट हो रही है। एनसीपी की लूट पर बोले संजय राउत, 2 से 4 लोगों को तोड़ने से पार्टी नहीं टूटती। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने शरद पवार से फोन पर बात की, स्टालिन ने पवार को अपना समर्थन दिया। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने सीएम एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की। 2 दिन पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं छगन भुजबल। बिहार को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का दावा, जेडीयू में जल्द मचने वाली भगदड़, कई विधायक उनके संपर्क में हैं। नीतीश कुमार नाक भी रगड़ेंगे तो उन्हें साथ नहीं लेंगे, बीजेपी नेता सुशील मोदी का दावा। आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान, बिहार में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, यहां से बीजेपी का सफाया होना तय है। सुशील मोदी पर भड़के जेडीयू चीफ ललन सिंह, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, बिहार में सब ठीक है। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की नई चार्जशीट दाखिल की, सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम भी है। चार्जशीट में तेजस्वी का नाम आने पर बोले शिवानंद तिवारी, ये तो होना था, लेकिन राजनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। कर्नाटक में आज सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी, सभी विधायक विधानसभा परिसर में सरकार की 5 गारंटी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक में आज नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकती बीजेपी, बीजेपी विधायक दल की बैठक में हो सकता है फैसला।
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की सीखो कमाओ योजना का आज होगा शुभारंभ। शिक्षित युवाओं को उचित संस्थानों में ट्रेनिंग के बाद 8 से 10 हजार रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी आज। चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को देखेंगे। 7 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। जनसभा से करेंगे चुनावी शंखनाद। तैयारियों में जुटा प्रशासन। पीएम मोदी 8 जुलाई को राजस्थान के बीकानेर जाएंगे। विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ एक रैली भी संबोधित करेंगे। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक जारी है। सुशील मोदी ने आदिवासियों को इससे अलग रखने की वकालत की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हुई संसदीय कमेटी की बैठक। शिवसेना बीएसपी ने समर्थन किया। कहा सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये कानून न लाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से देश की महिलाओं को मिलेगा समान अधिकार। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध गलत है। इसे लागू करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने तैयार की अपनी राय। आज लॉ कमीशन को सौंपेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सिख समाज 7 जुलाई को दिल्ली में इकट्ठा हो रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने देश भर के सिखों को सिख नेताओं को न्योता भेजा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस बार का मानसून सत्र पुरानी संसद में ही होगा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जानकारी दी। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग को लिखा खत। चुनाव प्रक्रिया में दखल अंदाजी का आरोप लगाया। गवर्नर ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया। कहा स्वतंत्र रूप से मतदान का माहौल बनाए चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में सब्जी बाजार का दौरा किया। सब्जियों की कीमतों को देखा। चंद्रयान 3 की 13 जुलाई को होगी सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो चीफ बोले 19 जुलाई तक जारी रहेगा प्रोसेस। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। केंद्र सरकार से डिटेल मांगी। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को लगा झटका। आबकारी घोटाले के मामले में जमानत याचिका खारिज हुई। दिल्ली के अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने निकाली अपराधियों के परेड। मौके वारदात का मुआयना किया। दिल्ली के रणजीत नगर इलाके में हुए अभिषेक हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात महज 300 रुपए के लिए हुई। गुजरात के वलसाड में तेंदुए ने कई लोगों पर हमला कर दिया। वन विभाग की टीम ने बचाव अभियान चलाया। 6 घंटे की मेहनत के बाद तेंदुए को कब्जे में लिया। यूपी के आजमगढ़ में एक होटल में लगी आग। रेस्क्यू किए गए 3 लोगों में 2 अस्पताल में भर्ती हैं। यूपी के हापुड़ में बैलगाड़ी हटाने के लेकर हुई हिंसा के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंची एक पाकिस्तानी महिला ऑनलाइन गेम के जरिए एक पुरुष के संपर्क में आई थी। ऑनलाइन कट्टरपंथी सोच फैलाने वाले 2 लोग न्यायिक हिरासत में भेजे गए। कल यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई भारी बारिश। शाम जनजीवन बेहाल है। बेंगलुरु में भी तेज बारिश हुई है। कई जगहों पर पानी भर गया है। वाराणसी में बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। वाराणसी नगर निगम का फैसला। सावन के महीने के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। 2000 के 76% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। आरबीआई ने जानकारी दी। पेरिस में मेयर के घर पर हमले के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च। सैकड़ों लोग शामिल हुए। यूक्रेन के सुमी शहर में रूस का ड्रोन अटैक। 1 शख्स की मौत, 16 लोग जख्मी हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक में आतंकवादियों को बनाया निशाना। 8 फलस्तीनियों की मौत। स्वीडन में कुरान को जलाए जाने के खिलाफ सीरिया में हुआ प्रदर्शन। हाथों में तख्तियों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। कनाडा में जंगल में लगी भीषण आग। यूरोप तक पहुंचा धुआं। अमेरिका के कई इलाकों में छाई है धुंध। चीन में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। पुल सड़कें टूट गई हैं। कई मकान जमींदोज हो गए हैं। अमेरिका के टेक्सास में गूंजे भगवत गीता के श्लोक। 10,000 लोगों ने पाठ किया। टेक्सास के एलन ईस्ट सेंटर में किया गया गीता का पाठ। योग संगीता ट्रस्ट अमेरिका और SGS गीता फाउंडेशन की तरफ से आयोजन हुआ। तीसरे एशेज टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। चोट की वजह से स्पिनर नाथन लियोन एशेज से बाहर हो गए। एशेज सीरीज के आखिरी 3 टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने भी 2 खिलाड़ियों की छुट्टी की है। रेहान अहमद और मैथ्यू पोर्ट्स को टीम में ड्रॉप किया गया है। विराट कोहली समुद्र के किनारे वॉलीबॉल खेलते नजर आए। ईशान किशन और अश्विन समेत और कई खिलाड़ी मौजूद थे। भारत के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ इंग्लैंड में घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। नॉटिंघमशायर के क्लब से डील साइन की है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने उज्जैन में बाबा महाकाल का दर्शन किया। पत्नी तानिया के साथ पहुंचे।
अमोल मजुमदार को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बन सकते हैं भारतीय विमेंस टीम के चीफ कोच। बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय विमेंस टीम का ऐलान, वनडे टीम में उमा छेत्री, राशि कनौजिया समेत 3 नए खिलाड़ियों को मिला मौका। तैराक आर्यन नेहरा ने रचा इतिहास, पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोल्ड हासिल किया। फीफा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज कोलकाता पहुंचे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर फैंस ने स्वागत किया। 3 दिन तक भारत में रहेंगे मार्टिनेज, सीएम ममता बनर्जी और सौरव गांगुली से मुलाकात करेंगे। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन की जीत के साथ शुरुआत की है, अर्जेंटीना के पेड्रो काचिन को हराया। 6 जुलाई को प्रभास की फिल्म सलार का टीजर होगा रिलीज, गैंगस्टर की भूमिका में नजर आएंगे। ओ माय गॉड 2 का नया पोस्टर आया, भगवान शिव के अवतार में दिखे अक्षय कुमार। रणबीर कपूर और बॉबी देओल की एक्शन थ्रिलर एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज होगी। नाना पाटेकर ने फिल्म गदर 2 को दी है अपनी आवाज, 11 अगस्त को रिलीज हो रही है फिल्म।